हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फेडरलिज्म। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मौजूद है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि पूरे देश से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर डिफेंस हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया फॉरेन अफेयर, तीसरे नंबर पे हो गया बैंकिंग, चौथे नंबर पे हो गया कम्युनिकेशन, पांचवें नंबर पे हो गया मनी। ये सब कंट्री से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है और एक्शन ले सकती है। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट से और लोकल लेवल से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हो गया पुलिस, पुलिस हो गई एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस। हर स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है। दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर, तीसरे नंबर पे आती है ट्रेड, चौथे नंबर पे आता है इरिगेशन, पांचवें नंबर पे आता है कॉमर्स। अब ये सब सब्जेक्ट्स स्टेट से रिलेटेड है, इसलिए इनके ऊपर केवल स्टेट ही लॉ बना सकती है और एक्शन ले सकती है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। इस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि लोगों के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हो गया एजुकेशन, इसी प्रकार से हो गया ट्रेड यूनियन, इसी प्रकार से हो गया मैरिज, इसी प्रकार से हो गया फॉरेस्ट, इसी प्रकार से हो गया एडॉप्शन और साथ साथ हो गया सक्सेशन। तो ये सब्जेक्ट है वह कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो कि ये सब्जेक्ट दोनों लिस्ट से रिलेटेड है। तो इस लिस्ट पर दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और आपको एक बात और याद रखनी है, अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब एक सवाल उठता है कि ऐसे सब्जेक्ट का क्या होगा जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आती हैं, तो इनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा। जैसे हो गया तुम्हारा टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से हो गया स्पेस, इसी प्रकार से हो गई साइबर सिक्योरिटी, इसी प्रकार से हो गई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इस तरह की सब्जेक्ट हैं, ये किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं। तो इस तरह की सब्जेक्ट को हम कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोला जाता है। तो इन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है और कोई एक्शन ले सकती है।